दोस्तों हमारे ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है। दिमाग हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है और अगर इससे कोई नुकसान होता है तो ये आप पर, आपके ख्यालों पर और आपकी यादों पर असर डालता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बुरी आदतें हमारे दिमाग को कमजोर कर सकती है। इसीलिए हमें कॉन्शियसली गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करना चाहिए और बुरी आदतों को फॉलो करने से बचना चाहिए। आज हम ऐसी ही 10 बैड हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है। नंबर 1, ईटिंग टू मच शुगर। शुगर के हाई कंजप्शन से आपके दिमाग पर असर पड़ता है और इससे आपके ब्रेन और बॉडी की प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। और साथ ही शुगर के हाई इंटेक से कई तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे पुअर मेमोरी, लर्निंग डिसऑर्डर्स, हाइपर एक्टिविटी और डिप्रेशन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे खून के अंदर जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और यही न्यूट्रिएंट्स हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाते, जिससे दिमाग सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए हमें अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज्यादा मीठी चीजें और मिठाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 2, लैक ऑफ सनलाइट। ये आज के टाइम में काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। कई सारे लोग अपने रूम्स और ऑफिस से घंटों तक बाहर नहीं निकलते और अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रखते हैं और इस वजह से हमारी बॉडी अलग अलग सीजन्स के नेचुरल रिदम से बाहर आ जाती है, जिससे हमारे सेरोटोनिन लेवल्स नॉर्मल से काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसीलिए आप ट्राई करो कि आप कुछ टाइम नेचर में जरूर बिताओ और बाहर जाकर सनलाइट लो, जिससे आपको सनलाइट भी मिले और आपकी बॉडी नेचर रिदम के साथ अलाइन कर सके। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको अपनी बैल्कनी में जाकर कम से कम थोड़े टाइम के लिए सनलाइट जरूर लेनी चाहिए। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। ये हैबिट भी आज के टाइम में काफी ज्यादा कॉमन है और कई सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए हम एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क पर ही फोकस कर सकते हैं और हेल्थी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें एक टास्क पर फोकस करना सीखना होगा। इसीलिए चाहे बात प्रोडक्टिविटी की हो या फिर हेल्थी ब्रेन की, आपको हमेशा एक टाइम पर एक काम को ही अटेंशन देनी है, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारे काम करते हो तो आपका ब्रेन एक भी काम पर फोकस नहीं कर पाता और वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसे किस काम पर फोकस करना है। इसीलिए एक टाइम पर एक काम को ही अपनी अटेंशन दो। नंबर 4, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके दिमाग के अंदर नई मेमोरी स्टोर करने वाला पार्ट यानी मीडियल टेम्पोरल लोब पतला होने लगता है और अगर आप महीनों और सालों तक अपनी बॉडी को वो मूवमेंट नहीं देते तो बाद में आप चाहे कितनी ही एक्सरसाइज कर लो, आप अपने ब्रेन को उसकी नॉर्मल स्टेट में नहीं ला पाओगे। और अगर हम आईक्यू की बात करें तो हमें ये पता है कि एडल्टहुड में आते आते हमारा आईक्यू लेवल स्टेबल होने लगता है और जब आप बूढ़े होते हो तो आपका आईक्यू लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर आप अपने आईक्यू के कम होने की स्पीड को स्लो करना चाहते हैं तो रनिंग और वेट लिफ्टिंग आपके ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस एजिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देता है और जो कॉग्निटिव डिक्लाइन आपको अपनी ओल्ड एज में दिखता वो आपको अपनी 20s या फिर 30s में ही दिखने लगता है। नंबर 5, टू मच स्ट्रेस। अगर आप काम, पढ़ाई, पैसा या फिर रिलेशनशिप्स किसी भी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये आपकी पूरी बॉडी और ब्रेन के लिए काफी ज्यादा टैक्सिंग होता है, क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस हमारे माइंड को फाइट और फ्लाइट मोड में ले आता है और इस दौरान हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल और एड्रेनल जैसे हार्मोन्स हमारी अलर्टनेस और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और हमारे हाथों और पैरों के अंदर खून को ज्यादा मात्रा में भेजते हैं, क्योंकि इस मूड का काम होता है हमें वो स्ट्रेस देने वाली सिचुएशन से दूर ले जाना। लेकिन जब हम हर समय स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है और हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं और चांसेस हैं कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी छोटा होने लग जाएगा, जिससे ना तो हम कुछ याद कर पाएंगे और ना ही क्लियरली सोच पाएंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे डिसीजंस लो और अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि आपका स्ट्रेस कम से कम रहे। नंबर 6, लाउड म्यूजिक। म्यूजिक सुनना और म्यूजिक बनाना हमारे दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये काफी ज्यादा लाउड हो जाता है और हर एक वो साउंड जो काफी ज्यादा तेज होती है, चाहे फिर वो कोई गाना हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चल रही मशीन, वो आपकी दिमाग की स्पीच को प्रोसेस करने की एबिलिटी को कम कर देती है। और एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि लाउड म्यूजिक हमारे डीएनए को भी डैमेज करते हैं। इसीलिए म्यूजिक को इतनी हाई वॉल्यूम पर मत सुनो कि वो आपके ब्रेन को डैमेज कर दे और हो सके तो हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहो जहां पर काफी ज्यादा शोर है। नंबर 7, स्लीपिंग लेट एट नाइट।
ये प्रॉब्लम आज के यूथ में ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप में है। जब सोने का टाइम होता है तब हम अपने फोन को चेक करते हैं, मूवीज देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या फिर रैंडम वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और साथ ही इससे हमारी सर्केडियन स्लीप रिदम भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। जैसे रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के अराउंड हमारी बॉडी फिजिकल रिपेयर साइकिल में होती है, और रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हमारा माइंड और नर्वस सिस्टम दोनों ही रिपेयर साइकिल में होते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी साइकी को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए जब भी आप लेट सोते हो तो आप इस नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट कर देते हो, जिससे ना तो आपकी बॉडी सही से रिपेयर हो पाती है और ना ही आपके ब्रेन के अंदर मेंटल क्लैरिटी होती है, जिससे आप पूरे दिन लेजी और टायर्ड फील करते हो। इसीलिए सोने का सबसे आइडियल टाइम होता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। नंबर 8, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। इन हैबिट्स के बारे में हम जितना बात करें उतना कम है। इवन दो स्मोकिंग अब कम पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों हैबिट्स में से किसी एक में तो जरूर इंडल्ज करते हैं। जहाँ स्मोकिंग हमारे दिमाग की नई न्यूरल कनेक्शन बनाने की एबिलिटी को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ ड्रिंकिंग सबसे ज्यादा रिलेटेड है मेमोरी पावर के कम होने की। लेकिन गुड न्यूज ये है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो। नंबर 9, नॉट प्रोवाइडिंग ब्रेन इनफ स्टिमुलेशन टू थिंक। वो लोग जो ज्यादा नहीं सोचते उनके पास एक श्रिंकिंग ब्रेन होता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने ब्रेन से हर रोज थिंकिंग एक्सरसाइज करें, जैसे इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, लर्निंग न्यू स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सके उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो फ्यूचर में आने वाली है। नंबर 10, पुअर डाइट। ये सबसे ऑब्वियस बैड हैबिट है। ज्यादातर लोगों की डाइट में शुगर, हाईली प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड काफी ज्यादा होता है, जिससे उनकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी खो देती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड फुल कैपेसिटी पर काम कर पाए तो अपनी डाइट से हर तरह के जंक फूड को रिप्लेस कर दो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्मॉल क्वांटिटी में एग से, जिससे आपका माइंड और बॉडी लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप 10 गुड मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप लोगों से चालाकी से बात करना सीखना चाहते हैं तो आप राइट वाला वीडियो देख सकते हैं।